स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में, जिसमें मनरेगा से संबंधित जानकारी लगातार आपको दी जाती है। और चैनल में जो भी कमेंट करता है हमारे, या फिर व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर अपनी समस्या को लेकर उसका वीडियो हम बना के देते हैं। और हमने यहाँ पर पेमेंट चेक किया है दिलेश्वर का, जो कि हमें कमेंट किए थे। उनका पेमेंट रुका हुआ था और यहाँ पर उनका पेमेंट दिखाई दे रहा है पंजाब नेशनल बैंक में उनका पैसा चला गया है आधार बेस। हमने इसको किस तरीके से रिकॉर्डिंग किया वीडियो, और किस तरीके से हमने चेक किया कि उनका पेमेंट पंजाब नेशनल बैंक में गया है, इसके बारे में यह ट्यूटोरियल पूरा होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपनी समस्या बिल्कुल कमेंट पर हमें दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम चले जाएंगे गूगल पर। गूगल में सर्च करेंगे यहाँ पर नरेगा, और नरेगा सर्च करने के बाद जो ग्राम पंचायत आता है सेकंड नंबर, नरेगा हमने सर्च किया। यहाँ पर ग्राम पंचायत का जो ऑप्शन आता है उसमें हम चले गए, और ग्राम पंचायत में जाने के बाद जनरेटेड रिपोर्ट्स जो लिखा हुआ है वहाँ पर हम चले जाते हैं। जनरेटेड रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ स्टेट जिनमें हमको सेलेक्ट करना है, स्टेट उनका लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक और ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना होता है। चारों चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन रहता है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होता है, ग्राम पंचायत का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगा हमारे सामने, और उस ग्राम पंचायत के रिपोर्ट में हम चले जाएंगे R1 का चौथा नंबर, जिसे जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत लगा लेंगे। ग्राम पंचायत का जो रिपोर्ट आता है जिसमें R1 में जाएंगे और चौथा नंबर जॉब कार्ड रजिस्टर में जाएंगे। उसके बाद जॉब कार्ड नंबर को हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, जिन्होंने बताया था कि उनका जॉब कार्ड मानबाई के नाम से यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें उनका नाम अंतिम में है दिलेश्वर करके। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में दिलेश्वर ने ही काम किया है, इसमें उसका काम यहाँ पर देखते हैं लास्ट का भूमि समतलीकरण कार्य। भूमि समतलीकरण कार्य में उन्होंने काम किया है अपना, जिस पर उनका 7 दिन का हाजिरी यहाँ पर डला हुआ है। इस मास्टर नंबर को कॉपी करते हैं और इसी मास्टर नंबर को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पर क्या होगा कि मास्टर का पूरा डिटेल दिखेगा, जिसमें 28/2 से 6/3 तक उन्होंने काम किया है। और हाजिरी उनका दिखता है, जो मास्टर जारी हुआ है ये डेट है भूमि सुधार समतलीकरण कार्य का, जिसमें उनका जो हाजिरी है वो टोटल 7 दिन का डला हुआ है, और उनका हाजिरी टोटल 1428 रुपये का पेमेंट बनता है। यहाँ पर जो वेज लिस्ट नंबर दिया गया है उस वेज लिस्ट नंबर को हम कॉपी करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट डेट भी दे रहा है। वेज लिस्ट नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं, और सर्च का जो ऑप्शन आता है नरेगा के मुख्य साइट में, सर्च के ऑप्शन में हम चले जाएंगे, जहाँ पर वेज लिस्ट हमको सर्च करना है। वेज लिस्ट सर्च करेंगे और स्टेट छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट कांकेर। तो यहाँ पर वेज लिस्ट 22-23 में दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करते हैं, जिससे हमको FTO नंबर मिल जाएगा। और इस FTO नंबर को पुनः हम कॉपी करेंगे और पुनः सर्च करेंगे। सर्च बॉक्स में दिलेश्वर के नाम से जो आधार बेस FTO बना है उसको हम कॉपी करेंगे, और FTO फंड ट्रांसफर ऑर्डर में सिलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके गो करते हैं। गो करने के बाद देखते हैं इनका रिपोर्ट 22-23 लगा लेंगे फाइनेंशियल ईयर, और FTO के माध्यम से जो इनका पेमेंट बना हुआ है वो है पंजाब नेशनल बैंक में। आपका पेमेंट गया हुआ है 2 हफ्ते का, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1428 रुपये, 1428 जिसे बोलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में दोनों पेमेंट आपका गया हुआ है 16/3/2023 के डेट में। दिनेश्वर जी, जिसमें दिनेश कुमार जैन के नाम से आपका खाता खुला है, होल्डर का नाम। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार आपकी समस्या जो भी होगी नरेगा से संबंधित, उसे हमें ड्रॉप बॉक्स में बिल्कुल छोड़े व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। बने रहिए।